एक दूर दराज सल्तनत में बादशाह सुलेमान नामी एक इंसाफ पसंद और नेक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह सुलेमान के दो बेटे थे, जुबैर और अदनान। जुबैर बड़ा बेटा था जबकि अदनान छोटा और बहुत अक्लमंद था। बादशाह सुलेमान की ख्वाहिश थी कि इसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत का वारिस वो बने जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और इंसाफ पसंद हो। एक दिन बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को एक इम्तिहान देना चाहता हूं ताकि पता चल सके कि कौन मेरी सल्तनत का सच्चा वारिस बनने के लायक है। तुम्हें शहर के बाहर एक बाग है, वहां जाना है और वहां जो कुछ तुम्हें मिले इसे बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना है। जो बेहतर फैसला करेगा वो मेरी सल्तनत का वारिस बनेगा। दोनों बेटे अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। जुबैर जल्दी से बाग पहुंचा और उसने देखा कि बाग में खुश्क और वीरान जमीन है। इसे ये देखकर गुस्सा आया कि वहां कुछ भी काबिले इस्तेमाल नहीं। वो जल्दी से वापस लूट आया और बादशाह से शिकायत की, अब्बा जान, वो बाग तो मुकम्मल बर्बाद हो चुका है। वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ करना बेकार है। दूसरी तरफ अदनान ने जब बाग देखा तो गौर से जमीन का जायजा लिया। इसने देखा कि जमीन बज़ाहिर खुश्क और वीरान है, लेकिन इसमें नमी बाकी है। अदनान ने वहां बीज बोए और पानी का इंतजाम किया। चंद दिन बाद इसकी मेहनत से बाग में हरियाली फूटने लगी और फूल खिलने लगे। जब दोनों बेटे वापस बादशाह के दरबार में पहुंचे, बादशाह ने उनसे सवाल किया, तुम दोनों ने बाग में क्या देखा और किया? जुबैर ने कहा, अब्बा जान, वहां कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं फौरन वापस आ गया। अदनान ने कहा, अब्बा जान, बाग बज़ाहिर खराब था, लेकिन मैंने इसे मौका दिया और वहां बीज बोए। आज वहां पौधे उग रहे हैं और जल्द ही वो बाग फिर से खूबसूरत हो जाएगा। बादशाह सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सल्तनत को ऐसे वारिस की ज़रूरत है जो मुश्किलात के बावजूद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता हो और बेजान चीज़ों में भी जिंदगी का इम्कान देखे। अदनान, तुम्हारी अक्लमंदी और मेहनत ने साबित किया कि तुम सल्तनत के सच्चे वारिस हो। यूं बादशाह सुलेमान ने अपनी सल्तनत अदनान के हवाले कर दी और अदनान ने अपनी अक्लमंदी से हुकूमत को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। सबक: अक्लमंद वो होता है जो मुश्किलात में भी मौके तलाश करता है और मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाता है।